मेरा नाम नितिन है। मैंने अपनी पत्नी नीति से कहा, अरे सुनती हो? नीति बोली, क्या हुआ? नितिन, यहाँ आओ न। और नीति दुपट्टे में हाथ पोंछती हुई नितिन के पास आकर पूछती है, क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो? नितिन बोला, क्या काम में लगी हुए हो? देखो न, इतना अच्छा मौसम है, काले काले बादल छा गए हैं, बारिश होने ही वाली है बस। नीति बोली, अरे कुहू सो रही है, उठने वाली ही होगी, सोचा उसका नाश्ता बना लो। अरे बैठो न पास में, क्या हर समय काम काम में लगी रहती हो? अच्छा तुम्हें कुछ याद है नीति, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, क्या पल थे वो ना? नीति भी सुकून से कुर्सी पर बैठकर काले बादलों को देखते हुए यादों में खोई जा रही थी। कुहू के होने के पहले हम बारिश में घूमने निकल जाया करते थे और हमारे पूरे कपड़े गीले हो जाते थे। ठंड में कांपते हुए तुम बाइक पर मुझसे लिपट के बैठी रहती थी और तुम्हारा भीगा हुआ बदन से टपकता हुआ पानी। अच्छा हाँ, याद आया, कल तुमसे बोला था मेरी सफेद वाली शर्ट धुलने के लिए, धुल दी क्या? अरे हाँ, तेजी से कुर्सी से उठकर भागती हुए बोली, छत पर कपड़े पड़े हैं, आपकी शर्ट भी मैं लेकर आती हूँ। नीति सारे कपड़े बटोरते हुए नीचे आती है। जल्दी से सारे कपड़े तह लगाकर रखने के बाद वह फिर से आकर बैठ गई कुर्सी पर। नितिन ने नीति का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, एक बात कहूँ नीति, तुम कितनी सुंदर लगती थी शादी से पहले, तुम्हें देखते हुए नजर नहीं थकती थी मेरी। क्या अभी नहीं लगती हूँ मैं सुंदर? नीति को अपने और करीब खींचते हुए कहा। नितिन नीति को इतना पास कर लेता है कि नीति को सांसों की गर्माहट महसूस होने लगती है। अब तो और भी खूबसूरत लगती हो। नितिन के मुंह से अपने लिए प्यार भरे तारीफ के शब्द सुनकर नीति का रोम रोम खिल उठा। मौसम भी ऐसा था और कुहू उनकी 5 साल की बेटी भी सो रही थी। दाम्पत्य जीवन में बच्चे होने के बाद ऐसे पल बहुत किस्मत से नसीब होते हैं। नीति जोर से नितिन के गले लग जाती है। बस डूब जाने को मन कर रहा था उसका इन पलों में, सब भूल कर खो जाना चाहती थी मैं। नितिन भी नीति के बहुत करीब था, तभी जोर से बादल के गरजने की आवाज आई और नितिन नीति को अलग करते हुए बालकनी में आकर बोला, अरे वाह, बारिश शुरू हो गई। नीति भी बहुत खुश थी, ठंडी ठंडी पानी की बौछार से तन बदन भीग उठा था नीति का। बारिश ने नीति के मन में आग में घी डालने वाला काम कर दिया था। तभी नितिन ने नीति के कानों के पास आकर गालों को चूमते हुए कहा, मौसम के मिजाज को समझ रही हो तुम, इतना तो जान ही गई होगी क्या चाहत है इस समय मेरे मन में। और नीति शर्माए जा रही थी एक नववधू की तरह। तभी नितिन ने नीति का हाथ हाथों में जोर से दबाते हुए कहा, नीति, हाँ नितिन, एक कप चाय और पकोड़े खिला दो न यार। नीति के मन में उठ रहा प्यार का बुलबुला बड़ी जोर से फूट गया। गुस्सा तो बहुत जोर का आ रहा था उसे। तभी कुहू के रोने की आवाज आ गई। नीति की तंद्रा टूट गई, तुरंत उसके पास भागी। कुहू को संभालते हुए वो चाय और पकोड़े बनाने में व्यस्त हो गई। गर्मागर्म चाय पकोड़े देखकर नितिन खुश हो गया। कुहू भी बारिश देखकर चहक उठी। खूब नाव बनाकर पानी में बहाया, खूब सारी कविताएं गाई दोनों ने नन्ही कुहू के साथ। सच में शादी के बाद बच्चों के साथ शायद इसी तरह से बारिश का सच्चा आनंद लिया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।